दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति, दुनिया के दो बड़े लीडर, दो सबसे जिगरी दोस्त कुछ इस अंदाज में मिले, वो भी चीन की राजधानी बीजिंग में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों का यूं गर्मजोशी से मिलना, हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मकसद था सुपर पावर अमेरिका के लिए, ताइवान और यूक्रेन के लिए और 30 देशों वाले गठबंधन नाटो के लिए। वैसे तो रूस और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी है, इतिहास के पन्नों में भी रूस और चीन की यारी के कई किस्से हैं, लेकिन इस बार पुतिन और जिनपिंग इसलिए मिले ताकि वॉर जोन में जारी कॉन्फ्लिक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर कर सकें। और हुआ भी वही। और विंटर ओलंपिक का उद्घाटन समारोह खत्म हुआ, पुतिन और जिनपिंग के बीच राउंड टेबल टॉक शुरू हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने हर मोर्चे पर एक साथ खड़े रहने का ऐलान किया। 坚守初心，始终保持双边关系的稳健前行，行而不辍，未来可期。我也愿意同普京总统先生一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图定向领航，推动两国高水平的互信源源不断转化为各领域的合作成果，切实造福。Мы, конечно, используем и сегодняшний визит российской делегации по всем направлениям. अब सवाल यह है कि रूस और चीन की यारी किस पर भारी साबित होने वाली है। पुतिन और जिनपिंग का यूं साथ आना किस देश के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि चीनी मीडिया के दावे के मुताबिक पुतिन और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन और ताइवान पर बात हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन ताइवान मसले पर साथ देने की बात कही। इतना ही नहीं, अगर जंग के हालात बने तो सैन्य मदद देने का भी ऐलान किया। मौजूदा वक्त में यूक्रेन क्राइसिस और ताइवान तनाव चरम पर है। जहां एक तरफ जिनपिंग ताइवान को लेकर पूरे एक्शन में है, अमेरिका तक से भिड़ने को तैयार है, तो वहीं यूक्रेन को लेकर रूस भी हुंकार भर रहा है। यूक्रेन बॉर्डर के पास लाखों की तादाद में सैनिक, टैंक, गोला बारूद जुटाया गया है। इंतजार है पुतिन के ऑर्डर का, लेकिन यूक्रेन पर खतरा अब इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। क्या आप जानते हैं? क्योंकि रूसी हमले का ओलंपिक से भी गहरा कनेक्शन है। आखिर कैसे, जानिए। 8 अगस्त 2008 को रूस ने जॉर्जिया पर कब्जे के लिए अटैक किया। उस दौरान बीजिंग में समर ओलंपिक का आगाज हुआ था। ठीक इसी तरह साल 2014 में रूसी सेना ने क्रीमिया पर धावा बोला। उस दौरान सोची विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा था। तो क्या 2022 के विंटर ओलंपिक की शुरुआत के साथ ही पुतिन ब्रिगेड यूक्रेन पर धावा बोल देगी? इतिहास तो यही कहता है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। मगर इतिहास के साथ साथ रूसी डिफेंस की मौजूदा तैयारी भी इस बात का संकेत दे रही है कि जल्द ही रूस यूक्रेन का बॉर्डर वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। कैसे, जानिए। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 1, यूक्रेन बॉर्डर के पास परमाणु मिसाइलों को तैनात किया। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 2, रूसी डिफेंस ने FAB-500 M62 बम को एक्टिवेट किया। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 3, रूस ने बेलारूस में भी न्यूक्लियर मिसाइलों की खेप भेजी। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 4, रूस ने 30,000 कॉम्बैट ट्रूप्स को बेलारूस में तैनात किया।
रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 5। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रोजेक्ट RDS-220 लॉन्च किया। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा विनाशक, मदर ऑफ ऑल बम से कई गुना ज्यादा विध्वंसक, जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई बिसात नहीं। पुतिन ने दुनिया के उसी प्रलयंकारी हथियार को एक्टिवेट करने का फैसला लिया है। यकीन मानिए, पुतिन के इस धरतीफाड़ बम का एक वार भी किसी मुल्क का नक्शा बदल सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही, काले धुएं का गुबार दिखेगा। जानते हैं 50 मेगाटन वाले इस बम का क्या नाम है? जार बम, यानी किंग ऑफ ऑल बम। 61 साल पहले रूस ने जार बम का टेस्ट किया था। साल 2020 में रूस की तरफ से 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी, जिसमें 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ के नोवाया जेमलिया में Tu-95B बॉम्बर के जरिए इस हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है? क्यों प्रोजेक्ट RDS-220 के एक्टिवेट होने के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर तक का खतरा मंडरा रहा है? यह भी जान लीजिए। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट तक है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील की ऊंचाई तक जा सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा तक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। पुतिन ने प्रोजेक्ट RDS-220 को इसलिए एक्टिवेट किया है क्योंकि यूक्रेन के साथ महाशक्ति अमेरिका और 30 देशों वाला संगठन नाटो है। ऐसे में यूक्रेन से सीधा भिड़ना आसान नहीं, लिहाजा पुतिन ने जार बम को वॉर जोन में उतारकर सनसनी फैला दी है। पुतिन के इस दांव का असर भी देखने को मिलने लगा है। यूक्रेन संकट दूर करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मध्यस्थता की कोशिशें तेज कर दी हैं। मैक्रों 7 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करने वाले हैं। तो वहीं अगले ही दिन यानी 8 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात करेंगे, ताकि टकराव के हालात को बातचीत से हल किया जा सके। अब यह देखना होगा कि फ्रांस की यह पहल कारगर साबित हुई तो यूक्रेन पर मंडरा रहे खतरे के बादल छट जाएंगे। अगर बेनतीजा रही तो यकीन मानिए यूक्रेन के वजूद पर खतरा छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।